हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक एफएमसीजी स्टॉक वार्स की न्यू सीरीज लेकर के आया हूं, जिसमें हम टॉप 6 एफएमसीजी स्टॉक्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। ऑल्दो यहाँ पे सबसे पहले इनको दो दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे इनका दोनों का आपस में कंपैरिजन होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एचयूएल वर्सेस आईटीसी, और जो भी इन दोनों में विनर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। देन वी विल टॉक अबाउट नेस्ले वर्सेस डाबर, और जो विनर होगा वो यहाँ पे आएगा। आई होप कि ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आ रहा है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट ब्रिटानिया वर्सेस टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, एंड द विनर विल कम हियर। फिर बाद में इन तीनों का ही कंपैरिजन किया जाएगा, एंड देन वी विल डिसाइड हु इज़ द विनर इन द एफएमसीजी स्पेस। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एफएमसीजी से इन्हीं तीन स्टॉक्स को 6 स्टॉक्स को क्यों चुना गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम एफएमसीजी निफ्टी एफएमसीजी की बात करें बाय द वेटेज, तो यहाँ पर टॉप 6 में आपको आईटीसी, एचयूएल, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया और डाबर, यही टॉप 6 में आपको देखने को मिलेंगे जिनका निफ्टी एफएमसीजी में सबसे ज़्यादा वेटेज है। एक छोटा सा यहाँ पे मैं अपडेट दे देना चाहता हूँ। ब्रिटानिया की स्पेलिंग में यहाँ पे मैंने सिंगल एन रखा है, डबल एन जो है स्पेलिंग में वो मिसिंग है। रीज़न है कि यहाँ पे स्पेस का कंसर्न था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे डबल एन नहीं रखा है। अब बात करते हैं कि वो कौन से सेगमेंट होंगे जिसके बेसिस पर हम एचयूएल और आईटीसी का कंपेयर करने वाले हैं। इनफैक्ट ये ही वो सेगमेंट है जिनके बेसिस पर हम सारे एफएमसीजी स्टॉक्स का कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो है मार्केट कैप, रिस्क एपेटाइट किस स्टॉक में कितना ज़्यादा है। देन उसके बाद हम बात करेंगे पी&एल स्टेटमेंट की, मार्जिन, ग्रोथ, बैलेंस शीट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वैल्यूएशन, इफ़िशियंसी, किस स्टॉक ने कितना अच्छा वहाँ पे एफिशिएंट वे में जो है तो परफॉर्म किया है, उसकी बात करेंगे, डिविडेंड यील्ड। एंड देन हम फ्यूचर आउटलुक के भी बारे में बात करेंगे कि किस कंपनी में फ्यूचर आउटलुक, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है ज़्यादा बेटर हमें समझ में आ रहा है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप एचयूएल का है और लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास आईटीसी का है। तो उस हिसाब से दोनों ही कंपनियाँ लार्ज कैप सेगमेंट से बिलोंग करती हैं, दोनों ही एफएमसीजी स्पेस से हैं, और दोनों ही एक बहुत ही लेस रिस्क के साथ यहाँ पे परफॉर्म करने वाली कंपनियाँ हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे अगर हम इनके रिटर्न्स की बात करें तो आप देखेंगे पिछले 1 मंथ में यहाँ पे एचयूएल ने आउट परफॉर्म किया है आईटीसी को। 6 मंथ में आप देखेंगे तो आईटीसी ने यहाँ पे 6 मंथ और 1 ईयर के बेसिस पर एचयूएल को आउट परफॉर्म किया है। बट व्हेन वी टॉक इन अ लॉन्गर टर्म, तो यहाँ पे 3 साल की बात करें या फिर 5 साल की बात करें, तो यहाँ पे एचयूएल का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेटर है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, लेकिन आईटीसी ने उतने ज़्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के नहीं दिए हैं। तो मार्केट कैप और रिस्क एपेटाइट और रिटर्न के हिसाब से यहाँ पे एचयूएल का परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पी&एल स्टेटमेंट की, प्रॉफिट एंड लॉस की। तो यहाँ पे अगर आप सेल्स देखेंगे, ये जो भी नंबर हैं ये ईयरली नंबर यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं आपके सामने। तो लगभग 60,000 यहाँ पे करोड़ के आसपास आईटीसी का ईयरली सेल्स है। तो वहीं एचयूएल का आप देखेंगे अभी रिसेंटली इन्होंने 50,000 के मार्क को टच किया है, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर द एचयूएल। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनके नेट प्रॉफिट की, तो लगभग 8,887 करोड़ के आसपास इनका ईयरली नेट प्रॉफिट निकल के आता है, और आईटीसी का जो है वो यहाँ पे 15,485 करोड़ का है। तो डेफिनेटली यहाँ पे नंबर्स जो हैं आपको बड़े आईटीसी में देखने को मिलेंगे। बट अगर हम प्योर एफएमसीजी स्पेस की बात करें तो वहाँ पर आईटीसी के नंबर उतने बड़े नहीं हैं जितने एचयूएल के हैं। क्वार्टरली अगर हम रिजल्ट की बात करें, अभी रिसेंट जो रिजल्ट आया था उसमें लगभग 2200 करोड़ के आसपास जो है एचयूएल के नेट प्रॉफिट निकल के आए थे। लेकिन आईटीसी के अगर हम प्योर एफएमसीजी स्पेस की बात करें अदर देन सिगरेट, तो वहाँ पर हमें लगभग 400 करोड़ के आसपास इनके जो प्रॉफिट हैं वो निकल के आए थे, वो हमें देखने को मिले थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एज एन इन्वेस्टर कि क्या आप आईटीसी के सिर्फ प्योर एफएमसीजी बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट कर पाएंगे क्या, तो उसका आंसर बिल्कुल ना है, क्योंकि आईटीसी यहाँ पे आपको कई सारे सेगमेंट में कार्य करती हुई देखने को मिलेगी। आईटीसी होटल्स भी हैं, आईटीसी एफएमसीजी है, सिगरेट के बिजनेस हैं, आईटीसी इन्फोटेक है। तो यहाँ पे अभी तक इनका डिमर्जर नहीं हुआ है, और जब तक नहीं होता तब तक हम यहाँ पे पूरे एक होल पैक ऑफ यहाँ पे आईटीसी की ही बात करेंगे, और उसने डेफिनेटली यहाँ पे एचयूएल के नंबर को इन टर्म्स ऑफ पी&एल बीट कर दिया है। तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस और सेल्स के मामले में आईटीसी जो है तो क्लियर विनर है। अब बात कर लेते हैं मार्जिन की।
अब अगर हम यहाँ पे मार्जिन की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं आईटीसी का काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू एचयूएल। यहाँ पे एबिटा मार्जिन की भी अगर हम बात करें जो कि 31% आईटीसी का है, एचयूएल का हमें 22% देखने को मिल रहा है। बट अगेन अगर मैं यहाँ पे प्योर एफएमसीजी स्पेस से बात करूँ तो आईटीसी के मार्जिन वहाँ बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, ऑलमोस्ट 7% के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे अगर पूरे ग्रुप के बात करें तो वहाँ पे एबिटा मार्जिन हमें 31% देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन का ट्रेंड भी देखें जो आपके सामने है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एचयूएल ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपने मार्जिन को इम्प्रूव किया है डिस्पाइट यहाँ पे जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो इनके पास एक जो पावर है प्राइस हाइक, यहाँ पे इनके जो बिज़नेस इतने स्ट्रॉन्ग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, जिसका एडवांटेज यहाँ पे एचयूएल को मिला है। और आप देख सकते हैं कि इनके मार्जिन डाउन नहीं हुए हैं, यहाँ पे इनफैक्ट मार्जिन हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन वहीं अगर हम आईटीसी की बात करें तो पिछले यहाँ पे आप देखेंगे 1, 2, 3 सालों में इनके मार्जिन धीरे धीरे हमें डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट स्टिल यहाँ पे नंबर जो है मार्जिन के वो आईटीसी के ही बेटर हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे नंबर के हिसाब से तो डेफिनेटली यहाँ पे आईटीसी इज़ अ क्लियर विनर। अब यहाँ पे अगर हम ग्रोथ की बात करें तो आप देखेंगे 1 साल में यहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ आईटीसी ने दिखाई है वो बहुत ही शानदार है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो वो भी यहाँ पे एचयूएल से कहीं बेटर हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर 3 ईयर CAGR की बात करें, 5 ईयर CAGR की बात करें तो वहाँ पे एचयूएल के ये नंबर हमें काफ़ी ज़्यादा बेटर एज़ कम्पेयर टू आईटीसी देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी यहाँ पे एचयूएल के नंबर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेटर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ अगर हम 3 ईयर CAGR और 5 ईयर CAGR के हिसाब से बात करें तो एचयूएल के नंबर काफ़ी बेटर हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो पॉइंट मिलता है वो एचयूएल को मिलेगा और आईटीसी को यहाँ पे पॉइंट नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट की। तो अगर आप यहाँ पे कंपनी के टोटल एसेट देखेंगे जो कि लगभग 77,000 करोड़ रुपए के हैं, तो वो एचयूएल से यहाँ पे आपको ज़्यादा ये नंबर देखने को मिलेंगे। इन्वेंट्रीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आईटीसी के पास ज़्यादा इन्वेंट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं। कैश एंड बैलेंस की अगर बात करें तो वो इनके पास यहाँ पे कैश एंड बैलेंस आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे रिज़र्व की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बेटर यहाँ पे रिज़र्व आपको आईटीसी में देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू एचयूएल। और इसके साथ साथ अगर हम डेट की बात करें तो दोनों ही कंपनियां यहाँ पे डेट फ्री हैं, इनके पास बिल्कुल भी डेट नहीं है। तो इस मामले में यहाँ पे जो है तो दोनों ही कंपनियां काफ़ी बेटर हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैलेंस शीट यहाँ पे आईटीसी की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करें तो आप देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट, यहाँ पे ये तीनों ही नंबर आपको आईटीसी में ज़्यादा बेटर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मार्जिन्स की हमने पहले ही बात कर ली है, मार्जिन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आईटीसी के नंबर सुपीरियर हैं। अब बात कर लें यहाँ पे वैल्यूएशन की। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूएशन की बात करें, पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो आईटीसी यहाँ पे काफ़ी सस्ता देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू की अगर हम बात करें, प्राइस टू बुक वैल्यू, तो वो भी यहाँ पे आईटीसी काफ़ी यहाँ पे अंडर वैल्यूड देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू एचयूएल। प्राइस टू सेल्स रेशियो की अगर हम बात करें तो ये होता है प्राइस डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स जितने ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू प्राइस, तो ये माना जाता है कि स्टॉक वहाँ पे उतना ही ज़्यादा आपको सस्ता देखने को मिलेगा। तो वहाँ आप देख सकते हैं कि प्राइस टू सेल्स रेशियो ये काफ़ी कम है आईटीसी का। मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो ये भी आईटीसी का काफ़ी कम है, यानी कि सेल्स काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा है, आपको आईटीसी में काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अगर हम प्राइस टू कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो भी आप देख सकते हैं कि आईटीसी का काफ़ी ज़्यादा है और प्राइस काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ये नंबर काफ़ी छोटा है। तो वैल्यूएशन के भी हिसाब से यहाँ पर आईटीसी जो है तो क्लियर विनर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम इफ़िशियंसी की बात करें तो एसेट टर्नओवर रेशियो जो है आईटीसी का काफ़ी बेटर देखने को मिलता है। लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखेंगे आप तो वो यहाँ पे एचयूएल के काफ़ी बेटर हैं। इन्वेंट्री टर्न रेशियो के अलावा अगर हम यहाँ पे रिसीवेबल डेज़ की बात करें तो वो एचयूएल के काफ़ी कम है, यानी कि मार्केट में इनके प्रोडक्ट जाने के बाद विद इन 12 to 13 डेज़ इनकी पेमेंट जो है, इनका जो कैश है वो कन्वर्ट हो जाता है, सेल्स यानी कि कैश में कन्वर्ट हो पा रही है। इसके अलावा इन्वेंट्री डेज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 24 है, ये ऑलमोस्ट 60 के आसपास है, यानी इनका कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इन्वेंट्री में पड़ा है और इन्वेंट्री से सेल्स में कन्वर्ट होने में 24 डेज़ लगते हैं। यानी ये नंबर जितने कम होंगे उतना ही बेटर यहाँ पे कंपनी के इन्वेंट्री डेज़ माने जाएंगे।
तो ऑल एंड ऑल यहाँ पे अगर हम देखें तो एफिशिएंसी जो है यहाँ पे एचयूएल की काफ़ी अच्छी है। इन्वेंट्री डेज यहाँ पे इनके कम हैं। यहाँ पे रिसीवेबल्स यानी कि सेल्स जो है कैश में काफ़ी जल्दी कन्वर्ट हो जा रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो काफ़ी अच्छा है। तो नो डाउट यहाँ पे कंपनी जो है एचयूएल वो काफ़ी इफिशियंट परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी में एचयूएल आगे है। अब बात कर लेते हैं डिविडेंड यील्ड की। तो एफएमसीजी कंपनीज डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती हैं, लेकिन यहाँ पे एचयूएल का डिविडेंड यील्ड 1.29% है। तो आईटीसी का प्राइस बढ़ने के बाद 3.70% हो गया। ऑलमोस्ट ये जब 200 के आसपास 220 के आसपास ट्रेड कर रहा था तब वहाँ पे इसका डिविडेंड यील्ड 5% के आसपास था। तो नो डाउट आईटीसी के पास यहाँ पे कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है, सेल्स काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनी जो है डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा पे करती है। तो यहाँ पर डिविडेंड में आईटीसी आगे है एचयूएल से। अब बात करते हैं फ्यूचर आउटलुक। तो देखिए फ्यूचर आउटलुक की अगर बात किया जाए तो एफएमसीजी स्पेस में ये माना जाता है कि यहाँ पे जो भी कंपनियां कार्य कर रही हैं उनका फ्यूचर आउटलुक काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। उसमें भी तब जब वहाँ पर आईटीसी और एचयूएल जैसी कंपनियां हो, दोनों का ही फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। इनफैक्ट अगर हम एचयूएल के पोर्टफोलियो की बात करें तो इनके जितने भी पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 90% पोर्टफोलियो में ये अपने आप में एक मार्केट लीडर हैं। तो वहीं आईटीसी के भी पास कई सारे ऐसे ब्रांड हैं जिसमें वो कई सारे मार्केट लीडर को बहुत अच्छा वहाँ पे कंपटीशन दे रही है। बात करें अगर नूडल्स की, यिप्पी नूडल्स, तो वो वहाँ पर नेस्ले को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्नैक्स की बात करें तो वो कुरकुरे को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन दे रहा है। तो इस तरीके से आईटीसी आप देखेंगे हर एक सेगमेंट में डिफरेंट कंपनीज़ के साथ एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन के उभरा है। लेकिन वहीं अगर हम एचयूएल की बात करें तो इनके पास एक अच्छा मोट हमें देखने को मिलता है और इस बात को इन्होंने इस क्वार्टर में और इसके पिछले क्वार्टर में इसको प्रूव भी कर दिया है। जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़े और एचयूएल ने एक नहीं, दो नहीं, तीन बार इन्होंने प्राइस हाइक किया और उसके बावजूद कंपनी के सेल्स में ग्रोथ हुई है और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है, जो ये दिखाता है कि इनके पास इनके प्रोडक्ट में हमें मोड दिखाई पड़ता है और डेफिनेटली ये अपने 90% प्रोडक्ट में जो है पोर्टफोलियो में वो अब मार्केट लीडर हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो डेफिनेटली दोनों का ही फ्यूचर यहाँ पे ब्राइट दिख रहा है, बट चूंकि यहाँ पे कंपटीशन है तो दो में से किसी एक को चूज़ करना है, तो यहाँ पे एचयूएल के साथ मैं जाना चाहूँगा। अब अगर यहाँ पे इन टोटल देखा जाए आउट ऑफ 10 तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट में आईटीसी जो है यहाँ पे लीड कर रहा है और एचयूएल जो है 4 सेगमेंट में यहाँ पे आईटीसी को आउट परफॉर्म किया है। तो नो डाउट इस बैटल की अगर हम बात करें एचयूएल वर्सेस आईटीसी तो यहाँ पे क्लियर कट आईटीसी इज़ अ विनर। तो दोस्तों आज के स्टॉक कंपैरिजन में यहाँ पे आईटीसी इज़ अ विनर। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि अगला जो स्टॉक कंपैरिजन होगा वो नेस्ले और डाबर के बीच में होगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं विद द बेल आइकन तो डेफिनेटली इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों टिल देन टाटा बाय बाय।